तो क्वेश्चन नंबर 2 में आज आगे आ जाइए आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 तो पढ़ते हैं एक बार। केजी लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है इस डेट का। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है सम्स में? इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखा हुआ, फिर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है। ये हो गया। जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को दे रखा हुआ है नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद ट्रेड पेबल, तो इस तरह से, और लायबिलिटी में दे रखा है अदर करेंट लायबिलिटी जो 195 का। तो इस तरह से हम लोग का लायबिलिटी का टोटल कितना आ गया? 3700। ये हम लोग को दे रखा हुआ बैलेंस शीट में। ओके, अब एसेट साइड में क्या दे रखा हुआ? तो नॉन करेंट एसेट, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, फिर करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इतना तक में हम लोग का क्या दे रखा हुआ था? बैलेंस शीट। अब नोट्स टू अकाउंट्स में जब आते हैं हम लोग, तो नोट्स टू अकाउंट में क्या दे रखा हुआ है? शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल फुली पेड ऑफ ₹10 इज। तो यहाँ पे फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना हो गया? तो ₹10 हो गया फेस वैल्यू, जिसका वैल्यू कितना दे रखा हुआ है? 1200, मतलब 1200। और ये जो अमाउंट हम लोग को दे रखा हुआ है, ये अमाउंट दे रखा हुआ है किस चीज में? तो यहाँ एक बार देख लेते हैं। तो ये अमाउंट दे रखा हुआ है सिर्फ रुपीज में दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे करोड़ या लाख में कुछ में भी अमाउंट नहीं दे रखा हुआ है। आगे देखिए, आगे सम्स में क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे पहले से भी सीआरआर दे रखा हुआ है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा हुआ है, फिर इस तरह से हम लोग का टोटल आ गया। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिवेंचर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और नेट कैरिंग वैल्यू। तो इस तरह से लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी दोनों का हम लोग को नेट कैरिंग वैल्यू दे रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं सम्स में। तो आगे क्या दे रखा हुआ है? ऑन 1 अप्रैल 2021 द कंपनी अनाउंस द बायबैक ऑफ 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैप एट द रेट ₹15%। तो इस केस में हम लोग क्या दे रखा है? कितना बायबैक करना है? तो वो हो गया 25%। और बायबैक प्राइस कितना दे रखा है? तो बायबैक प्राइस हम लोग को कितना हो गया? तो ये आ गया 15%। तो ये हम लोग का हो गया बायबैक प्राइस। ओके, फॉर दिस पर्पस इट्स सोल्ड ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹75 लाख। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड किया जा रहा है? तो 75 लाख में इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया जा रहा है। जब सम्स में आगे और बढ़े तो यहाँ क्या दे रखा हुआ है? ऑन 5 अप्रैल 2021, तो 5 अप्रैल को द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। तो यहाँ पे कंपनी अचीव कर ले रहा है टारगेट बायबैक का। और ऑन 30 अप्रैल 2021 कंपनी इशू 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे एक शेयर बोनस दिया जा रहा है, एक शेयर बोनस दिया जा रहा है जो कितना करके रखा है? होल्ड करके। तो यहाँ पे 4 जो होल्ड करके रखा हुआ है उसे एक बोनस शेयर दिया जा रहा है। तो इस तरह से जिसके पास 4 शेयर होगा उसे एक बोनस शेयर मिलेगा। कब कब? तो ये बायबैक अचीव करने के बाद। आगे सब में हम लोग को क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ केजी लिमिटेड आफ्टर बोनस इशू ऑफ द शेयर। तो हम लोग को बोनस इशू के बाद हम लोग को क्या निकालना है? बैलेंस शीट बनाना है। एंड प्लस में जो पहले जनरल एंट्री बनाना है उसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो ये हम लोग का पास सम्स है और ये सम्स बहुत ही ईजी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इस सम्स पे। आ जाइए कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है? तो जनरल एंट्री बनाना है। तो लिखिए जर्नल एंट्री। इसमें फर्स्ट नंबर का एंट्री क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंट्री होने वाला है हम लोग का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है कितने का? तो 75 लाख का इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है। और इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था? तो ये हम लोग बैलेंस शीट से देखेंगे। आ जाए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है? तो 74 है। तो ध्यान दीजिए 75 में सेल हुआ है और कॉस्ट कितना है? 74। तो यहाँ पे 1 लाख का क्या हुआ? जो भी 1 होगा 1 का क्या होगा? यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो चलिए हम लोग एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? तो जितने में इन्वेस्टमेंट सोल्ड हुआ है। तो इस सम्स में सेल्स सोल्ड कितने में हुआ है? तो 75 में। तो यहाँ पे 75 आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बुक में कितने का दे रखा हुआ है? 74 का। तो यहाँ पे 74 का इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ 1 का क्या हुआ? तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो इसे या तो आप लोग लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी लिखना होगा वो आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, जो होगा 1 का। या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी लिखना होगा वैसे लिख सकते हो। तो ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया।
अब सेकेंड एंट्री में आ जाइए, कंपनी कितना शेयर बायबैक कर रही है, कंपनी कितना शेयर सबसे पहले बायबैक कर रही है, तो 25%। यहाँ पे हम लोग को शेयर कैपिटल कितने का दे रखा है सम्स में, तो शेयर कैपिटल हम लोग के पास नोट्स टू अकाउंट में आ जाइए, शेयर कैपिटल दे रखा है 1200 का। अब शेयर कैपिटल 1200 का है, इसमें कितना परसेंट कंपनी बायबैक कर रही है, तो कंपनी बायबैक कर रही है 25%, तो ये 1200 का 25% कंपनी बायबैक कर रही है। तो चलिए लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यही करते थे ना, फिर लॉस ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बायबैक। हम लोग का बायबैक का तो यही एंट्री हो रहा था। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम लोग के पास सबसे पहले 1200 क्या है, शेयर कैपिटल है। अगर हम लोग इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू रखा हुआ था, तो हम लोग का नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 120, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 120 आ गया। अब इस 120 में कितना परसेंट बायबैक हो रहा है, तो यहाँ पे 25% बायबैक हो रहा है, तो बायबैक इज इक्वल टू 120 का कितना परसेंट, तो यहाँ हो जाएगा 25%। ये कितना आ गया हम लोग का, तो कैलकुलेटर में देखते हैं कितना आता है, 120 का 25%, तो ये आ गया हम लोग का 30। तो यहाँ पे बायबैक कितने का हो रहा है, कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक हो रहा है, तो 30 बायबैक हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं 30 इंटू, और हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होता था किस चीज से, तो यहाँ पे डेबिट होता है फेस वैल्यू से, तो इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10 कर देंगे, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। अब ध्यान दीजिए लॉस ऑन बायबैक कितना होगा, तो सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, बायबैक प्राइस, तो बायबैक प्राइस हम लोग को दे रखा हुआ है ₹15 पर शेयर। इसमें से हम लोग क्या माइनस करते थे, तो माइनस करते थे फेस वैल्यू, जो फेस वैल्यू हम लोग को कितना दे रखा हुआ है 10 दे रखा हुआ है। इस तरह से हम लोग का लॉस कितना आ जाएगा, लॉस आ गया हम लोग का ₹5, तो ये लॉस आ गया। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ शेयर 30 है और लॉस है 5, तो 30 इंटू 5 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। फिर इक्विटी शेयर बायबैक में कितना आने वाला है, तो यहाँ पे 30 नंबर ऑफ शेयर है और बायबैक का प्राइस है 50, तो ये आ गया हम लोग का 450। तो यहाँ तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया था। अब सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट वाला एंट्री होगा इसका, तो नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, इक्विटी शेयर बायबैक को रिपेमेंट करते थे, तो रिपेमेंट कीजिए, तो यहाँ लिखिए इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 450 अमाउंट आ जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक अकाउंट। अब इसके नेक्स्ट वाले एंट्री में हम लोग क्या करते थे, तो इसके नेक्स्ट वाले एंट्री में हम लोग ट्रांसफर करते थे लॉस ऑन बायबैक को, तो इसे आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो चलिए सम्स में देखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमको दे रखा है 175, तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम से इसे सेट ऑफ कर देते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन बायबैक, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का दे रखा है 175 का, तो हम लोग के पास सफिशिएंट है, तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब नेक्स्ट वाले में फिफ्थ एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे जितना फेस वैल्यू होता है बायबैक का। तो यहाँ पे सीआरआर में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एंट्री में क्या बनाएंगे, तो जो भी हम लोग का रिजर्व है दे रखा हुआ है, तो रिजर्व में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे रिजर्व में जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, उसके बाद कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दे रखा हुआ है, तो ये तो कैपिटल रिजर्व तो होता ही है, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व, मेनली फ्री रिजर्व कौन कौन सा हुआ था, यहाँ पे फ्री रिजर्व हो गया जनरल रिजर्व, और दूसरा क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान दीजिए जनरल रिजर्व हम लोग को दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों दे रखा हुआ है, और यहाँ सीआरआर कितना क्रिएट करना होगा, तो सीआरआर हमेशा फेस वैल्यू के इक्वल में क्रिएट करना होता है, जो जिसका क्या हुआ बायबैक हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फेस वैल्यू कितने का दे रखा हुआ है, तो फेस वैल्यू दे रखा हुआ हम लोग को 300 का हम लोग का फेस वैल्यू है। एंड अगर देखा जाए रिजर्व में, तो जनरल रिजर्व हम लोग को 265 का दे रखा हुआ है, एक बार यहाँ लिखता हूँ, जनरल रिजर्व हम लोग को दे रखा हुआ है 265 का, और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है हम लोग के पास 170 का। और हम लोग को सीआरआर जो क्रिएट करना है, तो हम लोग को सीआरआर कितना क्रिएट करना है, तो सीआरआर क्रिएट करना है जितना फेस वैल्यू का इक्वल था, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 300 हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना है। तो इस केस में देखिए जनरल रिजर्व 265 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज का यूटिलाइज करेंगे, जनरल रिजर्व का। तो एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, तो 265 से, फिर बाकी का हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से ले लेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना बाकी आ जाएगा, तो यहाँ पे 300 हम लोग को सीआरआर क्रिएट करना है, जिसमें से 265 जनरल रिजर्व का है, तो यहाँ पे कितना बचा हुआ आ जाएगा,
यहाँ पे 300 माइनस 265, तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस है 35 टू CRR, ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग आ जाएगा 300। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ये 5वां एंट्री तक। देखिए फर्स्ट एंट्री तो हम लोग का क्या था, इन्वेस्टमेंट सोल्व करने का, और ये 4 एंट्री जो था ये था हम लोग का बायबैक का। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करेंगे, बट उससे पहले देख लीजिए नेक्स्ट एंट्री के लिए हम लोग को क्या दे रखा हुआ है कि 5 अप्रैल को, क्या चीज 5 अप्रैल को यहाँ पे बायबैक का टारगेट अचीव हो गया, और यहाँ पे 30 अप्रैल को, कब, तो यहाँ पे 30 अप्रैल को इशू किया जा रहा है 1 फुल्ली पेड अप आउट ऑफ 4 है, तो जहां पे जिसके पास 4 शेयर है उसे 1 शेयर बोनस के रूप में इशू किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसका एंट्री बनाते हैं, और आप लोग को हमें पता होगा ये कि हमेशा CRR का यूज कहाँ किस चीज के लिए होता है, तो CRR का यूज हमेशा और हमेशा बोनस इशू के लिए ही होता है। तो चलिए हम लोग बोनस का एंट्री बनाते हैं। तो ये रहा हम लोग का 6 नंबर का एंट्री। तो बोनस का एंट्री CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू, और अमाउंट कितना आने वाला है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले टोटल कितना था, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, तो ये था हम लोग का 1200, टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग का 1200 था। बट अभी हम लोग बायबैक कितने का कर चुके हैं, तो यहाँ पे बायबैक हम लोग कर चुके हैं 300 का, ये रहा हम लोग का 300 का बायबैक कर चुके हैं। तो पहले था हम लोग का टोटल कितना इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 है, जिसमें से 300 बायबैक कर चुके हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 300, ये माइनस हो गया हम लोग का 300, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक शेयर क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है बोनस के रूप में, तो यहाँ पे 1 शेयर आउट ऑफ 4, तो इससे हम लोग को निकल के आ जाएगा कितना हम लोग को बोनस इशू करना है, तो ये आ गया 1200 माइनस 300 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो ये हम लोग का आ गया 225, तो 225 हम लोग का क्या आ गया बोनस इशू में। फिर इसका नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं, ये आ गया हम लोग का बोनस इशू डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कितने का आ जाएगा 225 का। यहां तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है 225 तक का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग बनाने वाले हैं बैलेंस शीट, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो आ जाइए आप लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट जो पहले से दे रखा हुआ है क्वेश्चन का। अब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, तो आ जाइए कॉपी में। सबसे पहले क्या होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या होता था शेयर होल्डर फंड, इसमें ए पॉइंट में क्या आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर फंड में क्या आ गया शेयर कैपिटल आ गया। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट होना चाहिए ये हम लोग को देखना है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लोग का शेयर कैपिटल कितने का था, तो 1200 का, जो ये रहा हम लोग के पास 1200 का शेयर कैपिटल था। बट इस 1200 में से हम लोग क्या कर चुके हैं 300 का बायबैक कर चुके हैं, तो यहाँ पे माइनस क्या करेंगे 300 करने वाले हैं, प्लस यहाँ बोनस इशू में भी तो शेयर कैपिटल इशू है, तो यहाँ पे कितना का इशू है, तो यहाँ पे 225 का हुआ है इशू, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं 225। तो इस तरह से ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा ये अमाउंट, तो 1200 माइनस 300 प्लस 225, तो ये आ गया 1125, 1125। यहाँ तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आप लोग को फर्स्ट में। फिर सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले देखते हैं बैलेंस शीट में हम लोग को कितने का दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग के पास रहा बैलेंस शीट में 810 का बैलेंस शीट में दे रखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, अब हम लोग एंट्री में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट एंट्री में आ जाए आप लोग, तो फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ है क्रेडिट हो रहा है, मतलब क्या होगा यहाँ पे रिजर्व में ₹1 से यहाँ पे इंक्रीज होगा। फिर सेकंड एंट्री में कुछ नहीं हो रहा है, थर्ड में भी नहीं कुछ हो रहा है, फोर्थ एंट्री में यहाँ पे 150 से क्या हो रहा है, तो 150 से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे 150 से माइनस होने वाला है, इसका मतलब। फिर नेक्स्ट एंट्री में CRR क्रिएट हुआ था, तो वहां पे एक रिजर्व डेबिट हुआ था, एक रिजर्व क्रेडिट हुआ, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट वाले एंट्री में क्या हो रहा है CRR डेबिट हो रहा है बोनस इशू करने टाइम में, तो 225 यहाँ पे माइनस हम लोग को करना होगा, और तो कहीं नहीं है रिजर्व। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 810, इसमें से 1 का रिजर्व क्या हो रहा था क्रेडिट हो रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब यहाँ पे रिजर्व 1 से बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग का क्या हो रहा था, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या था। फर्स्ट का हो गया, सेकंड का हो गया, थर्ड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो रहा था कम हो रहा था, लेस हो रहा था, तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं 150,
फिर 150 के बाद क्या दे रखा हुआ है, CRR से कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर CRR माइनस हो रहा था 225 से, -225 जो बोनस इशू के हैं उसके वजह से CRR माइनस हुआ था, CRR डेबिट हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे माइनस करना होगा। 810 प्लस 1 -150 -225, तो इस तरह से ये कितना आ जाता है, तो ये आ गया हम लोग का 436। यहाँ तो कुछ सवाल नहीं आप लोग को। अब बैलेंस शीट का सेकेंड आइटम है नॉन करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ लिखते हैं सेकेंड में नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसमें नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है, तो ये है लॉन्ग टर्म बोरिंग 750 का, तो ये लिखते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग 750। आगे बढ़ते हैं, तो आगे दे रखा हुआ है हम लोग को करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी लिखिए। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 745 एंड उसके बाद अदर लायबिलिटी है 195, तो ट्रेड पेबल अदर लायबिलिटी 195 और ये था 745 ही था ना, और तो कुछ नहीं दे रखा हुआ था, तो इस तरह से हम लोग का लायबिलिटी का ये टोटल हो जाएगा एंड उसके बाद एसेट का टोटल करेंगे हम लोग। एसेट में क्या हो गया, नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा हुआ है, जो कितने का दे रखा है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट 2026 का, तो यहाँ लिखे 2026। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है 74 का, बट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये बिक चुका है, जो इन्वेस्टमेंट था वो हम लोग का बिक चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं। फिर करंट एसेट में इन्वेंट्री दे रखा हुआ है 600 का, तो सेकेंड पॉइंट करंट एसेट में इन्वेंट्री ये दे रखा हुआ था 600 का एंड उसके बाद इन्वेंट्री के बाद क्या क्या दे रखा हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है 260 का, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का दे रखा था, ये हम लोग का दे रखा है 740 का, तो ये आ गया हम लोग का 740 का। बट जर्नल एंट्री से हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि कैश वहां पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट कहाँ पे हो रहा है करंट एसेट में, तो ये चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री में हम लोग का कैश बढ़ रहा था 75 से, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, तो 75 से कैश बढ़ा एंड उसके बाद 450 से कैश चला गया, जो जब जिस टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे, बायबैक कर रहे थे, तो और तो कुछ नहीं दे रखा है, तो 7 यहाँ पे हम लोग को 450 माइनस करना होगा और 75 ऐड करना होगा, तो 450 माइनस करना हुआ और 75 ऐड करना हुआ, तो इस तरह से हम लोग का कितना आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो ये आता है 740 माइनस 450 प्लस 75, तो ये आ गया 365, ये आ गया टोटल। तो एसेट साइड का टोटल कितना हुआ और लायबिलिटी साइड का टोटल कितना हुआ वो आप लोग कीजिए, मैं भी करता हूँ। 1125 आप लोग खुद से कीजिए। थ्री टू फाइव वन आया लायबिलिटी का टोटल, और ये आ गया 3251। इस तरह से हम लोग का ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2। और बस अब एक बार हम लोग देख लेते हैं जो ICAI स्टडी मटेरियल में किस तरह से रिजर्व को लिखा गया है, और बाकी हम लोग को जब भी करेंगे तो आप लोग को फॉर्मेट के हिसाब से करना है, नोट्स टू अकाउंट्स भी देना है, और वहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में आप लोग को जैसे जैसे दे रखा होता है, जो आप लोग ग्रुप 1 में सीखे होंगे कि किस तरह से हम लोग कंपनीज का फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, उस तरह से आप लोग को लिखना है, ठीक है। बस आप लोग को एक बार नोट्स टू अकाउंट दिखा देता हूँ किस तरह से इसमें क्या गया है। इसका आंसर में आ जाते हैं, 3 का आंसर में नहीं 2 का आंसर था। तो देखिए
रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखा हुआ है, जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है। तो जो 265 का जनरल रिजर्व दे रखा था तो वो हम लोग का जनरल रिजर्व, बट इस जनरल रिजर्व से हम लोग क्या कहते हैं, सीआरआर क्रिएट कहते हैं। तो इस तरह से रिजर्व कितना आ गया, जनरल रिजर्व कुछ भी नहीं। फिर हम लोग के पास सीआरआर कितना था, 200 था पहले से, और इसके वजह से यहाँ पे सीआरआर कितना ट्रांसफर ड्यू टू द बायबैक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35 एंड 265 हुआ था जनरल रिजर्व से। तो देखिए सीआरआर हम लोग का कितना पहले से था, 200 का सीआरआर था, और क्रिएट कितना हुआ था सीआरआर, तो क्रिएट हुआ था हम लोग का 300 का, तो 200 प्लस 300 500, बट उसमें से माइनस हो गया था 225 जब हम लोग बोनस इश्यू किए थे तो उस टाइम में। तो इस तरह से हम लोग का सीआरआर कितना आ गया 275 का। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो दे रखा हुआ था वो हो गया, बट उसमें से हम लोग लॉस ऑन बायबैक के टाइम में उसे माइनस किए थे, लॉस को सेटअप किए थे। तो लॉस सेटअप करने के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग का 25 बच गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 170 का था, और सेल करने के वजह से, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की वजह से हम लोग का 1 से इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और सीआरआर क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे माइनस हो रहा था 35 का, तो माइनस कर दिए। तो इस तरह से हम लोग का आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। तो बाकी तो आप लोग को जैसे दे रखा होता है था बैलेंस शीट में उसी तरह से लिखना होता है, तो उस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग का सम्स ये कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।